यही सोच रहा था दोस्तों ग्रेनी ग्रैंपा के साथ क्या हुआ होगा दोस्तों। मैंने दोस्तों ग्रेनी 2 में कहा था ना दोस्तों, ग्रेनी 3 में मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। तो आइए मेरे दोस्तों कहानी सुनते हैं। आखिर क्यों दोस्तों ग्रेनी अपने घर पे आए हुए लोगों को क्यों मार देती है। चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। ग्रेनी का जन्म साउथ अमेरिका में हुआ था। ग्रेनी के फादर कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल थे। जब ग्रेनी 10 साल की थी तभी उसके फादर ने किसी गैंगस्टर के पैसे चुरा लिए थे और उन्हें कोई ढूंढ ना सके, इसलिए वो ग्रेनी के साथ एक रोमेनियन जंगल में जाके एक घर बना के रहने लगे। वे 5 साल तक वहीं पर छुप के रहे। इस बीच ग्रेनी भी स्कूल नहीं गई। फिर अचानक से एक दिन वो गैंगस्टर ग्रेनी के घर आ गई और फिर वो गैंगस्टर के लीडर ने उस ग्रेनी के फादर को भी मार डाला। जैसे तैसे करके दोस्तों वो ग्रेनी वहाँ से निकल के उस जंगल में भाग गई। ग्रेनी बहुत ज्यादा डर गई थी, जिसके कारण से वो वहाँ पर ही बेहोश हो गई। और जब ग्रेनी को होश आया तब उसने देखा कि वो एक पुलिस स्टेशन में थी। फिर उन्होंने अपनी सारी घटना उस पुलिस के साथ शेयर की। ग्रेनी का तो कोई भी नहीं था, इसलिए पुलिस ने उसको अनाथ आश्रम में भेज दिया। जब ग्रेनी बड़ी हुई तब वो एक होटल में कुक का काम करने लगी। उसी होटल में ग्रेनी की एक दयालु वेटर से मुलाकात हुई। वो वेटर और कोई नहीं दोस्तों ग्रैंपा। कुछ ही महीनों में दोस्तों ग्रेनी और ग्रैंपा को प्यार हो गया और वो दोनों ने जल्दी शादी कर ली। शादी करने के बाद दोस्तों वो दोनों फिर से वही घर पर रहने लगे जहाँ पर दोस्तों ग्रेनी बचपन में रहा करती थी और उसके फादर को भी वहाँ पर ही मारा गया। फिर 1 साल बाद दोस्तों ग्रेनी और ग्रैंपा की एक बेटी हुई जिसका नाम था एंजेलिना। कुछ साल तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन एक दिन ग्रैंपा उसके घर से गायब हो गया। जब ग्रेनी ने ढूंढा तब ग्रैंपा की डेड बॉडी मिली। इसी घर में ग्रेनी ने अपने फादर को भी खोया था और अपने ग्रैंपा को भी खो दिया। फिर ग्रेनी ने अपने ग्रैंपा की डेड बॉडी को अपने घर के पीछे दफना दी। 7 साल बाद साइमन नाम का एक छोटा सा लड़के उसके घर आया, जिसको बाद में स्लेंडर नाम से भी जाना गया। उसने अपने माता पिता को भी खो दिया था। ग्रेनी ने अपने घर पर उसको रख लिया। एंजेलिना और साइमन एक साथ बड़े हुए और उन्होंने शादी कर ली और उन दोनों की भी एक बेटी हुई जिसका नाम है स्लेंडरिना। स्लेंडरिना के जन्म के 5 साल बाद एंजेलिना के किसी श्राप के कारण उसकी मौत हो गई। फिर स्लेंडरिना ने भी कॉफिन डाइस से शादी की। कॉफिन डाइस एक साइंटिस्ट था जो इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। कहा जाता है एंजेलिना के ऊपर भी कोई श्राप था, इसलिए स्लेंडरिना भी श्रापित थी। पर उसके चलते स्लेंडरिना भी काला जादू सीखने में दिलचस्पी रखती थी। एक दिन स्लेंडरिना को काला जादू वाली किताब मिली और उस किताब में लिखा था कि काली शक्तियां पाने के लिए उसके अपने बच्चे की बलि देनी पड़ेगी। उसने ऐसा ही किया। उसने अपने छोटी सी बच्ची की बलि चढ़ा दी। इस पूरी घटना ने ग्रेनी ने देख लिया था, इसलिए स्लेंडरिना ने ग्रेनी को एक कमरे में कैद कर दिया। पर जब ग्रेनी मरने वाली हालत पे थी तभी उसकी पोती की आत्मा दिखी। फिर पोती की आत्मा ने उस ग्रेनी को उस कमरे से आजाद कराया तो उसे कुछ शक्तियां दी। के बाद ग्रेनी बहुत एक पावरफुल बन गई और फिर ग्रेनी ने अपने फादर का फोर्स उठाया और पोती का बदला लेने के लिए उस स्लेंडरिना को ढूंढने लगी। बाद में ग्रेनी ने अपनी शक्तियों से ग्रैंपा को जिंदा कर दिया, पर अब वो इंसान नहीं रहे थे, वो एक ज़ॉम्बी बन गए थे। तब से लेकर अब तक वो ग्रेनी और ग्रैंपा स्लेंडरिना को उस घर में ढूंढने लगे और अपने घर में रहने वाले लोगों को मारने लगे कि उनको लगता था कि स्लेंडरिना के बारे में इसको कुछ पता होगा। तो दोस्तों ये थी ग्रेनी और ग्रैंपा और स्लेंडरिना की कहानी। दोस्तों आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।